खासकर वो तबका जिनकी जिंदगी ही नौकरी पर आधारित है। तो क्या चिदंबरम ऐसे में टैक्स को लेकर कोई राहत देने वाले हैं? क्या हो सकता है नया टैक्स स्लैब? बताते हैं आपको। इस बार वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बजट का आम जनता के साथ टकराव होने के पूरे आसार हैं। टकराव टैक्स के चक्कर में। वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम साहब को देश की जरूरतों के लिए पैसा चाहिए और पैसा जुटाने का बस एक ही तरीका है, तरह तरह के टैक्स लगा दो, जिसके लिए न तो जनता तैयार है और न ही उद्योग जगत। बहुत वक्त हो गया, मुझे लगता है स्लैब सब बढ़ने चाहिए। 3 लाख की इनकम, 4 लाख की इनकम कुछ नहीं होती है। मेरे दोस्त हैं वो 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, 7-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। आई थिंक अब वक्त आ गया कि एटलीस्ट 3 लाख 4 लाख छूट मिलनी चाहिए। बजट ऐसा है, एक तो इनकम टैक्स में रिबेट भरे इंडिविजुअल पर, जो कि अभी 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया बहुत समय से चर्चा चल रही है कि ये 5 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए, लेकिन 3 लाख एक फिगर बनता है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर वित्त मंत्री लोगों को टैक्स का टेंशन नहीं देंगे तो फिर सरकार का खजाना खाली होगा। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार के बजट में बार विदेश यात्रा करने वालों के लिए और घरेलू हवाई यात्रा में खर्च करने वालों पर अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। हालांकि इसका खमियाजा कॉर्पोरेट सेक्टर को भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री से इस बार एक बड़ी मांग ये हो रही है कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़े उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी में राहत दें, ताकि दाम सस्ते हों और बाजार में रौनक लौट आए। बाजार में खरीदार नहीं है, इसलिए औद्योगिक उत्पादन लगातार गिर रहा है। इसका सीधा असर देश के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है और किरकिरी हो रही है सरकार की। जानकार मानते हैं कि अगर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं हुए तो फिर विकास दर को 7% के पार पहुंचाने की बात तो भूल ही जाइएगा। सरकार का जो वित्तीय घाटा है पीछे काफी सालों से बढ़ता चला जा रहा है, जिससे सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इसको नीचे लाने के लिए। और अगर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा जा रहा हो, तो वित्तीय घाटा जो है वो धीरे धीरे फेवरेबल बन जाता है। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर ऐसे ही चलता जाए कि रेवेन्यू जनरेशन भी नहीं हो रहा और ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, तो वित्तीय घाटा और बढ़ता जाता है। सरकार की तिजोरी में एक बड़ी रकम सर्विस टैक्स के रूप में आती है, लेकिन इस वक्त तो सर्विस सेक्टर का भी दम उखड़ा हुआ है। मुश्किल ये है कि अगर वित्त मंत्री उद्योग जगत का ख्याल रखेंगे तो फिर सामाजिक क्षेत्र की उनकी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, जिसके दम पर गांव कस्बों में वोट बैंक गुलजार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।